वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुभवी। फ्रेंड, सुबह हो चुकी है और मैं सुबह सुबह आज उठ के फ्रेश होके ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। उसका एक खास रीजन है। रीजन इज दैट कि टुडे 25 दिसंबर है। यस फ्रेंड, आज साल का सबसे बड़ा दिन है फ्रेंड। हमारे यहाँ कहते हैं कि 25 दिसंबर के दिन पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है। आज का दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। सो फ्रेंड, और आज क्रिसमस भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस। विश यू अ मैरी क्रिसमस, विश यू अ मैरी क्रिसमस, विश यू अ मैरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की बहुत 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 सारी बधाइयां। तो फ्रेंड, आप लोग से बातें करने में आ गई हूँ और मुझे जानना है, क्योंकि हर साल क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं या कोई प्लान होता है, पर आज कोई प्लान नहीं है। यस फ्रेंड, आज के दिन कोई भी प्लान नहीं किया गया है। क्यों? कोविड की वजह से। यार, ये कोविड हमें जीने भी देगा या नहीं, कब जाएगा? और देख लो ना, एक नया वर्जन भी आ गया है। इन लोगों को कोई काम नहीं है क्या? एक एक वायरस ही पैदा कर रहे हैं। अब तो मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर भी हम इंडियंस है भाई, हम हर गम में खुशी ढूंढ लेते हैं और आज भी हमने खुशी ढूंढ ली है। तो मैंने की सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली से बातें करूं और उनसे पूछ लूं। अच्छा, मैं बैठ के बातें करती हूँ क्योंकि मेरी कॉफी ठंडी हो रही है। ओके, सो फ्रेंड, हाँ, रोशनी कुछ ज्यादा है एक्चुअली, सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ी सी बंद कर दी। फिर भी मेरा फेस क्लियर नहीं आ रहा है शायद। ओके, तो हम अपनी बातें को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, आज का दिन कुछ खास बनाया जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग से शेयर कर लूं। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे अपने क्रिसमस के दिन को या बड़े दिन को मनाते हैं। फ्रेंड, बचपन में ना, जब मैं दिन खास है ये पता होता था। दिन क्या है? बड़ा दिन। हमें हमेशा पता होता था कि ये बड़ा दिन है। क्रिसमस नहीं जाती थी फ्रेंड, उसके लिए बहुत ताजुब की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आज के दिन को बड़े दिन के हिसाब से ही सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट हमारे यहाँ भी आज का दिन किया जाता है। हमारे यहाँ क्यों कह रही हूँ, एक्चुअली क्रिश्चियन फेस्टिवल है आपका क्रिसमस। तो हम यूपी के ब्राह्मण है, और हम ही नहीं, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाबी, गुजराती जो भी है, वो लोग आज के दिन को बड़े दिन के ही हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक ठाक कॉफी है यार। आज जानते हो मेरा कॉफी पाउडर खत्म हो गया और मेरी बहुत ही फीकी सी कॉफी बनी है। मुझे थोड़ी सी हार्ड कॉफी पसंद है और ये बहुत ही लाइट है, लेकिन क्या करूं, थोड़ी सी सर्दी होके रखी थी तो सब चलता है। चलिए छोड़िए, अब बातें करती हूँ आगे की कि हमें क्या पता था। मुझे देखिए फ्रेंड, मैं बचपन से इस दिन को सिर्फ और सिर्फ सॉरी फ्रेंड, सच बताऊं ना, मौसम के चेंजेस की वजह से ना मेरी हालत एकदम बिगड़ी हुई है, इतना सर्दी होके रखा है। तो हाँ, बचपन से हमें ये पता होता था कि आज का दिन को बड़ा दिन कहते हैं और हम बड़ा दिन बोल के सेलिब्रेट करते थे। जब मैं छोटी थी तो, सॉरी, बीच बीच में मैं कॉफी पी रही हूँ क्योंकि ठंडी हो जाएगी ना तो मजा नहीं आएगा। तो सॉरी, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो हम बचपन में जब छोटे थे तो हमें ये बड़ा दिन पता होता था, स्पेशल दिन है, हम घूमने जाते थे। कई बार होता था आसपास की कोई बड़ी मंदिर है जहाँ पे घूमने का थोड़ी दूर जो डिस्टेंस पे है, वहां पे पापा लेके चले जाते थे, पिकनिक मनाते थे फ्रेंड। हम चिड़ियाघर चले जाते थे, या यहाँ पे बहुत से कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल पार्क बहुत फेमस है मेरे, मतलब ऐसे करके बहुत बड़े बड़े पार्क भी है। तो हम वहां जाके पिकनिक सेलिब्रेट करते थे। हम पिकनिक मनाते थे मम्मी पापा के साथ में, और फिर कुछ अगल बगल के पड़ोसी होते थे। सब घर से खाना वाना बना के एकदम बढ़िया से, ठंड का टाइम होता ही था, वहां पे जाके धूप में चटाई वटाई दे के हम वहां पे खेलते थे, खाते थे, बैडमिंटन लेके जाते थे और फ्रेंड के साथ खेलते थे। तो बहुत ही मजा आता था। हाँ, कई बार ऐसा भी सॉरी फ्रेंड, हालत सच बताओ ना, मैं रात रात भर सो नहीं पा रही हूँ, इतना सर्दी से मेरा हालत खराब है। और पता है, फेस का भी एकदम बैंड बजा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी बहुत बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन है। और 2-3 दिन ठंड की वजह से पता नहीं कोई क्रीम, कोल्ड क्रीम मेरे को रिएक्शन कर गई है, क्या प्रॉब्लम हो गया। चलिए, मैं टॉपिक से नहीं भागती हूँ, क्योंकि मैं एकदम देख रही हूँ डिफरेंट टॉपिक पे आ गई।
तो हम जाते थे, पिकनिक मनाते थे। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता था फ्रेंड कि पापा को टाइम नहीं मिलता था, अब भाई वो काम करते थे, 25th को ऑफिशियल छुट्टी तो होती नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट्स के बंद होते हैं, तो मेरे पापा तो प्राइवेट काम करते आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड, मैं जाने में बीच बीच में बहुत बुरी तरह खांस रही हूँ। दवा ले चुकी हूँ लेकिन फिर भी अपने, सर्दी ऐसा चीज है मुझे लगता है कि अपने टाइम से ही जाता है, कोई भी मेडिसिन लेके कोई फायदा नहीं होता है मुझे। हाँ, आपको थोड़ा रिलीफ रहता है उस दिन, लेकिन तो हम चाहते थे पापा को टाइम जिस दिन नहीं होता था तो मैं क्या करती थी, मेरा कुछ नहीं होता था, मैं तो बच्ची थी फ्रेंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पापा रात को केक वेक ला देंगे, मैं खुश थी अपना, क्योंकि मेरी फुल्ली इंजॉय लाइफ चलती थी। मैं अपने अगल बगल के फ्रेंड के साथ अपना मस्ती करती थी, दिन भर हम लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते थे, पेपर कटिंग कर करके हम पूरा अपना एक खेलने का जो जगह होता था, पेपर कटिंग कर करके हम पूरा सजा लेते थे, और कुछ गेम खेलते थे, कुछ भी अपना खेल लिए, तो ये होता था। और फिर शाम होने के बाद में मम्मी, सॉरी मैं टीवी चल रही थी तो मैं टीवी भी देखने लगी, शाम होने के बाद में मम्मी हमें लेके जाती थी और खिलाती पिलाती थी, रोड डेकोरेट, देखिए डेकोरेशन हो जाते हैं, और मार्केट में आप जाओ ना तो क्रिसमस के इतने स्टॉल्स लगे रहते हैं, मतलब क्रिसमस की चीजों के, सेंटा, उसके खिलौने, आपका क्रिसमस ट्री, सब कुछ होता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे, उसको एंजॉय करते थे। कई बार तो हम सेंटा भी खरीद के लाते थे, छोटे छोटे क्रिसमस ट्री भी लाते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि क्रिसमस फेस्टिवल है, हम बस एंजॉय करते थे। फिर फ्रेंड, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे, और क्या था फ्रेंड, मेरे साथ क्या केस था कि मैं काफी दिनों तक बहुत अकेली रही हूँ। मेरा भाई मेरे से पूरा 10 साल का छोटा है, और आप समझ सकते हो कि 10 साल तक मैं, अभी कोई लोग सुनते हैं तो बोलते हैं अरे यार 10 साल तक तो तुम ही माँ बाप के एकदम लाडली लाडली थी, और पूरा अटेंशन तुमको मिलता था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड, जो अकेले रहते हैं, जो अकेले हैं, उन्हें पता है कि भाई बहन की क्या इंपॉर्टेंस है यार। वो अकेले अटेंशन नहीं चाहिए होता है किसी को, साथ में खेलने के लिए, अपना कहने के लिए एक भाई बहन चाहिए होता है। मेरे जितने भी कजन्स थे सब गांव में रहते थे, मैं यहाँ कोलकाता में रहती थी, तो अकेली पेरेंट्स के साथ रहती थी, और अगल बगल के लोग हुआ करते थे, लेकिन फिर भी एक आप समझ सकते हो कि एक भाई बहन, अपना भाई बहन होना और उनके साथ एंजॉय करना एक अपनी अलग ही लाइफ होती है। तो 10 सालों तक मैं बिल्कुल अकेली थी, और मेरे पेरेंट्स हर वो कोशिश करते थे कि मुझे लोनली फील ना हो, हर चीज उनके हद में जितनी होती थी वो मेरे लिए करते थे। और क्रिसमस के दिन तो स्पेशली क्या था फ्रेंड कि मुझे केक शुरू से बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे केक, चॉकलेट और ऐसी चीजें मुझे बहुत खाना पसंद थी। तो पापा क्या करते थे, क्रिसमस के दिन अगर हम कहीं नहीं जाते तो पापा शाम को जब अपने काम से आने लगते थे तो मेरे लिए दो पेस्ट्री हमेशा बंधी रहती थी, मेरे लिए पापा लेके आते थे, क्रीम पेस्ट्री। तो क्योंकि क्रिसमस का केक एकदम अलग होता है, वो क्रीम पेस्ट्री नहीं होती है, वो एकदम, और सच बताओ ना, मेरे घर आ भी चुकी है, आपको मैं दिखाऊं, और खत्म भी हो चुकी है, आपको मैं दिखाती हूँ, आप देख लो, खत्म भी हो चुकी है। एक्चुअली ये केक ओनली बेक्ड केक होता है, फ्रूट केक, ड्राई फ्रूट्स केक होता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। ये केक सिर्फ क्रिसमस में मिलता है और बाकी दिनों में नहीं मिलता है। तो ये खत्म हो चुकी है, आज शायद दूसरी आ जाए। तो बेसिकली कहने का ये मतलब रहता था कि मेरे पापा हर वो कोशिश करते थे कि मुझे लोली फील ना हो, मैं जो कहती वो मुझे दिला देते थे। तो उस दिन भी मेरे लिए पेस्ट्री लाते थे, और वो बहुत ही स्पेशल होता था। अब आप बोलोगे सिर्फ दो क्यों लाते थे? वो इसलिए लाते थे क्योंकि फ्रेंड, पहले सबको लगता था कि केक सिर्फ अंडे से बन सकता है, विदाउट अंडा केक नहीं बन सकता है। तो मेरे मम्मी पापा आज भी केक नहीं खाते हैं, वो आज भी भेज केक हम कितना भी ला दे घर में, वो नहीं खाना खाते। मेरी मम्मी थोड़ी मन की बहुत ज्यादा कच्ची हैं, तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा अवॉइड करती हैं ये सारी चीजें। मेरी कॉफी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है आप लोग से बातें करते करते। मैं जल्दी जल्दी से खत्म कर लेती हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। खत्म हो गई, एकदम ठंडी हो चुकी थी। तो
पापा पेस्ट्री लाते थे और मैं जो बोल देती थी वो ले आते थे, चॉकलेट्स लाते थे, तो वो सब मैं खाया करती थी। अपने बड़े दिन को, अपने क्रिसमस को बहुत एंजॉय करती थी। और आज भी फ्रेंड, जब मेरा भाई भी हो गया था उसके बाद में भी हम घूमना उमना जाना, और शादी के बाद भी ये चीज कंटिन्यू हुआ। हम लोग हमेशा से घूमने जाते हैं। कई बार तो बच्चे पूरा घर को पूरा डेकोरेट करके, अब जैसे आज कुछ नहीं है ना तो बच्चे डेकोरेट करेंगे, डिस्को डांस वांस करेंगे। देखिए करते कि नहीं करते, अभी तक तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा ही मतलब छोटे मोटे में हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, बड़े औहदे पे नहीं तो छोटे में। और जैसे कि हमेशा होता है वैसा इस बार बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस बार सब कुछ बदला हुआ है। आपको, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हबी ने बोला कि ठीक है हम लोग आज के दिन नहीं चलते, उसके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा घूम लेंगे। बच्चों को भी तो देखिए, एक दिमाग में ही नहीं, आपको रिलैक्सिंग के लिए भी थोड़ी सी बाहर जाने की जरूरत होती है, बच्चों को बाहर जाने की जरूरत होती है। तो यही सब दिन होते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लो। ऐसे तो इंसान हर दिन बिजी है, हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा है, तो ठीक है थोड़ी सी एंजॉयमेंट जरूरी है यार हमेशा। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आज शाम तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फ्रेंड पार्क स्ट्रीट है, जो कि पूरा क्रिश्चियन एरिया था पहले, अभी शायद नहीं रह गया क्रिश्चियन एरिया, लेकिन तक सजी रहती है, पूरी डेकोरेशन न्यू ईयर तक रहती है। तो हम बीच में जाके वो भी देखते हैं। अब आज देखते हैं मैं जा पाती हूँ वहां की नहीं, और वहां का आपको दिखा पाती हूँ कि नहीं, वो भी एक अपने आप में बात है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो रहा है बच्चों को लेके। इतना मतलब डर एक बैठा हुआ है, और अभी तो बढ़ते भी जा रहा है ये सारा जो भी वायरस, एक नया वायरस एंट्री कर लिया है। यार मुझे समझ में नहीं आता भगवान चाहते क्या है। क्या इतना पाप हम लोग कर चुके हैं कि उनको बस अरे उठाना है तो उठा लो ना, एक ही बार में भूकंप लाओ और आधा जन को ले जाओ, या पूरा ही ले जाओ जो आपका इच्छा है। लेकिन पता है भगवान भी सोच रहे हैं ना कि आप जिस तरह हमको तंग कर रहे हो, हम भी आपको उसी तरह तंग करके आपको एहसास कराएंगे कि आप कितना गलत कर रहे हो। चलिए फ्रेंड, तो बहुत मैंने बकबक कर ली और आप लोग को बहुत परेशान मैंने कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच आपको मेरी बकबक सुनने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ जरूर शेयर करिए ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग अपने क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपने अपने बड़े दिन को कैसे सेलिब्रेट किया है, आपने इसे क्रिसमस समझ के मनाया है या बड़ा दिन। जैसे भी हम खुश रहते हैं, खुश रहना जरूरी है ना, तो आप उस चीज को मेरे साथ शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज 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 ढेरों सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है फ्रेंड। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, प्लीज। देखो हर इंसान किसी न किसी काम को किसी न किसी जरूरत से करता है, तो मेरी भी अपनी एक जरूरत है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिल में रहूं। तो प्लीज ना यार मेरे वीडियो को शेयर करो ना। तो चलिए एक बार फिर से मैरी क्रिसमस। तो आप आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट करो, आप खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, इलाहाबाद रहो। तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, आगे अगर मैं जाती हूँ तो मैं उसका वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।